सिंध में अमन अमान के हवाले से अपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। फैसलों के बाद वफाकी और सूबाई इदारे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ करेंगे। टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से सिंध हुकूमत स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद मिलेगी। कराची फिर से रोशनियों का शहर बनेगा, कच्चे में अमन आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। शहर कायद के दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की हिदायत। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। पुलिस चोरी शुदा माल की मौसर ट्रैकिंग यकीनी बनाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के इजलास को हिदायत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की मुआवनत की जाए। कच्चे में मजीद पुलिस चौकियाँ कायम की जाएँ। ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान जराइम की रोकथाम के लिए मौसर राब्तों का निज़ाम तैयार किया जाना चाहिए। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के इजलास को ब्रीफिंग। कहा 2023 में कराची आलमी क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था, जो 2024 में 82वें नंबर पर आ गया है। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से हालात ठीक हो रहे हैं। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ एक्शन की मंजूरी ली जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से MQM वफ्द की मुलाकात। कराची में अमन अमान से मुतालिक बातचीत। सदर का तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के आज़म का इरादा। मुत्तहिदा वफ्द की भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ्द में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शरीक थे। हमारी मईशत को स्मगलिंग खा रही है, कोस्ट गार्ड्स ही स्मगलिंग को रोक सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा कि कम वसाइल के बावजूद कोस्ट गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। मोहसिन नकवी ने कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। मुआशी हालात चैलेंजिंग हैं, हुकूमत बेहतरी के लिए कोशा है। सऊदी वली है दिल से पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। दोनों ममालिक में सरमायाकारी बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर तकरीब से खिताब। मेहनत कशों को अपनी रिहाइशगाह पर जुहराना दिया। कहा गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन है, मजदूर के औकात वाकई सख्त हैं। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। शाह खर्चियों में कमी की कोशिश कर रहे हैं। करप्शन और सिफारिश का खात्मा होने वाला है। PIA और स्टील मिल का हल निजकारी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तजवीज़ दे दी। बोले स्टील मिल जब वफाकी हुकूमत नहीं चला सकती तो सिंध हुकूमत खरीदने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। आइंदा बजट में सिंध बलूचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा करेंगी। वफाक से मुतालबा करूँगा महंगाई के हिसाब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। आर्मी चीफ से बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ की नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर को नामजदगी पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पीट्रिक की खिदमत पर शुक्रिया अदा किया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही इजलास हुआ। आर्मी चीफ, बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की शिरकत। उस हेल्थ कार्ड को, उसके अंदर इतनी पिल्फरेज है, इतनी करप्शन है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस तरह मोटरवे पे लोग कहा करते थे, जब नवाज शरीफ साहब ने 90s में मोटरवे बनाई थी तो कहते थे कि ये क्या पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आज पूरा पाकिस्तान उन मोटरवे से मुस्तफीद हो रहा है।
पहले कंटेनर जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल होते थे, अब आवाम की सेहत की सहूलतें पहुंचाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में फील्ड अस्पतालों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया। पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलत दहलीज तक पहुंचाएगी। मजीद कहा, पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कैंसर अस्पताल 1 साल में काम शुरू कर देगा। लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान। मुल्क को तरक्की सिर्फ तालीम के जरिए दी जा सकती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, IT की मुफ्त क्लासेस बारे सुना था, जो किसी ने नहीं किया वो गवर्नर सिंध ने कर दिखाया। खुशी है इतने बड़े पैमाने पर तुलबा IT कोर्सेज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गवर्नर हाउस के दौरे में तुलबा से गुफ्तगू करने पहुंचे। गवर्नर सिंध ने कहा, बतौर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब में बेशुमार काम किया। सिहोनी रियासत गजा में फ़लस्तीनियों पर मुजालिम ढा रही है। फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में यकजहती फ़लस्तीन की तकरीब से खिताब। कहा कि कायदे आज़म ने इसराइल को नाजायज़ रियासत करार दिया था। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को तस्लीम किया। कश्मीर पर तनाज़ा बरकरार है। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में मैसूर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले ट्रकों पर भी इसराइली शिद्दत पसंदों ने धावा बोल दिया। हज़ारों टन खुराक ज़ाया कर दी। इमदादी ट्रक उर्दन की जानिब से भिजवाए गए थे। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू की रिहाइशगाह जाने की कोशिश। सिहोनी पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आज़म हाउस जाने से रोक दिया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन का हुकूमत से गजा में जंगबंदी और यरगमाल इसराइलियों को वापस लाने का मुतालबा। भारतीय गैंग वॉर अमरीका तक जा पहुंची। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसावाला के कत्ल में मुलविस गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में कत्ल। हमलावरों ने गोल्डी बरार और उसके साथी पर घर के बाहर फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। भारतीय अदाकार सलमान खान की रिहाइशगाह पर फायरिंग के मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी करने की कोशिश की। फौरी अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान वो दम तोड़ गया। अनुज थापन को मशरकी पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से तबाही। शहरों के अलावा सहरा में भी जल थल एक हो गया। अहम शाहराएं और अंडरपासेस पानी से भर गए। दर्जनों गाड़ियां बह गई। कई परवासें मनसूख। तालीमी अदारे भी बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात में फिर शदीद बारिश की पेशगोई। दुबई में 2 रोज़ ऑनलाइन स्कूलिंग का ऐलान।